आज मैं इस वीडियो में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आंसर करने जा रही हूँ कि मेरी डिलीवरी की डेट क्या है और क्या उस डेट से आपके बच्चे के जेंडर को असेस किया जा सकता है कि डेट के अकॉर्डिंगली डेट से टाइम ऊपर है या डेट से टाइम पीछे है, तो क्या आपके यहाँ बेटा है या बेटी है। आज हम डिटेल से आपकी डेट्स के बारे में इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मुझे मल्टीपल क्वेश्चंस ये रिसीव होते हैं जिनमें कमेंट्स में मुझे स्पेसिफिकली ये बताया जाता है कि मेरे पीरियड्स की डेट ये है, तो प्लीज़ आप बता दें कि मेरी डिलीवरी की डेट क्या है, या मुझे अब इस वक्त मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, या मुझे ये वीक्स बताए गए हैं तो इस वीक्स में मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। वीक्स और मंथ से रिलेटेड मैं एक बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। आप इसको क्लिक करके, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करने वाली हैं। अगर मैं उन चीज़ों को इस वीडियो में दोबारा से डिस्कस करने लग जाऊंगी तो ये वीडियो खासी लंबी हो जाएगी। हमारा जो पर्टिकुलर कंसर्न है इस वक्त आपकी डेट ऑफ डिलीवरी, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं मल्टीपल के इतने वीक्स में कितने मंथ्स हैं और डेट्स के जो इश्यूज हैं, उसके लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक के जी हमारी डिलीवरी की डेट क्या है। ये डेट जो है हम उन पेशेंट्स में एक्यूरेटली निकाल सकते हैं जिनकी जो पीरियड्स की डेट है वो प्रिडिक्टेड होती है और वो बहुत एक्यूरेट होती है। यानी कि आपके डॉक्टर पे जाने से पहले ही आप घर बैठे ये बता सकेंगी इस वीडियो के देखने के बाद कि आपकी डिलीवरी किस डेट पे हो रही है। अगर तो आपको ये श्योरिटी है और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं कि नेक्स्ट मंथ में आपको इस डेट पे पीरियड्स आने हैं और वो श्योर होता है और वो वाकई उसी डेट पे आते हैं, तो फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। ये वीडियो आपके लिए है और आपने इसे डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्यू पीरियड्स की डेट जो है वो 1 नवंबर है, तो उसमें आपने क्या करना है, नवंबर में आपने 9 मंथ्स को ऐड करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हो गए 9 मंथ्स। और इसमें आपने 7 डेज ऐड कर देने हैं। जो 1 नवंबर थी, फर्स्ट में आपने 7 डेज ऐड कर देने हैं, जो कि अब बन जाएगी 8 अगस्त। सो 1 नवंबर से 8 अगस्त। एक और चीज जो मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहूँ कि जब हम आपसे पूछते हैं कि आपके पीरियड्स की डेट क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स हमें बताते हैं कि मैं उस दिन पे फ्री हुई थी या मैं उस दिन पे नहाई थी। नो, जो डेट आपने कैलकुलेट करनी है वो आपने उस डेट से करना है जिस दिन आपको पीरियड्स आए और आपने ये देखा कि नेक्स्ट मंथ आपको उस डेट पे पीरियड्स नहीं है, आपके पीरियड्स मिस हुए हैं और उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो आपने वो डेट कंसिडर करनी है इवन जिस दिन आपको स्पॉटिंग भी हुई। उसके लिए मैं अपने पेशेंट्स के लिए ये आसानी कर देती हूँ कि आपको जिस दिन लगा कि आपने आज नमाज छोड़ दी है, मोस्टली पेशेंट्स ये कहते हैं हमें 3rd डे ब्लीडिंग ज्यादा हुई, तो उस डेट पे वो बताएंगे जी वो हमारे पीरियड्स की डेट थी। नो, जिस दिन पीरियड्स की वजह से आपने नमाज छोड़ी है वो आपका 1st डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। यानी LMP, आपने ये बहुत दफा ये वर्ड सुना होगा कि व्हाट एक्चुअली LMP इज। LMP इज आपको जो इस प्रेगनेंसी के दौरान सबसे लास्ट में पीरियड्स आए उसका जो पहला दिन था। सो कमिंग बैक, मैं दोबारा उसको एन्यूमरेट कर देती हूँ। सपोज के वो आपका, अब हम नवंबर का महीना चल रहा है, कि सपोज के 1 नवंबर को आपको पीरियड्स आए हैं। नवंबर से हम चले अगस्त तक, जो कि 9 मंथ हुए। 1 में आपने 7 डेज ऐड कर लिए, जो कि 8 अगस्त हो गया। सो दैट मेक्स 40 वीक्स। ये वो 40 हफ्ते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है। अगला सवाल कि क्या जिसको 1 नवंबर को पीरियड्स आए हैं वो 8 अगस्त को ही डिलीवर होगी? द आंसर इज नो। अब चेंजेस क्या होती हैं कि जो आपकी ड्यू डेट है उसमें 2 हफ्ते पहले या इवन एक आधा हफ्ता ऊपर भी आपकी डेट जा सकती है। और ये एक थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन, जेंडर स्पेसिफिकेशन भी है कि आप इससे ये असेसमेंट कर सकते हैं कि अगर तो आपके यहाँ फीमेल बेबी है तो प्रॉबेबली आपकी डेट गुजर जाती है, आपके ये 40 वीक्स गुजर जाते हैं, उसके बाद जाके आपकी डिलीवरी होती है।
लेकिन अगर बेबी बॉय है तो अक्सर 38 से 40 के दरमियान में आपकी डिलीवरी हो जाती है। सो इट्स काइंड ऑफ असेसमेंट, एक्सपीरियंस और थोड़ा सा ये जेनेटिक डिस्पोजिशन है, बिकॉज जो मेल बेबीज होते हैं उनके हेड जल्दी नीचे चले जाते हैं, और लेबर जो है वो दैट डिपेंड्स अपॉन के बच्चे का जो सर है जो कितनी जल्दी बोन में जा रहा है और कितनी जल्दी वो आगे सर्विक्स में एंटर होता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इस तरह से हमने ये निकाले कि 40 वीक्स हैं, लेकिन अब जरूरी तो नहीं कि हर पेशेंट की डिलीवरी ही हो, या जरूरी तो नहीं कि एक अगर एक इस दफा में डिलीवरी हुई है तो नेक्स्ट टाइम भी डिलीवरी हो। अगर आपका सी सेक्शन प्लान किया जा रहा है तो सी सेक्शन, और वो भी इलेक्टिव, यानी आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, तो हम वो सी सेक्शन क्या हम 40 वीक्स पे करेंगे, क्या हम वो सी सेक्शन उस डेट पे करेंगे जो कि आपकी इन डेट्स की रेफरेंस से आ रही है। यानी अगर आपकी 1 नवंबर पीरियड्स की डेट थी तो क्या हम आपका इलेक्टिव सी सेक्शन 8 अगस्त को करेंगे? नो। अगर हम आपका इलेक्टिव सी सेक्शन करेंगे तो वो हम 38 वीक्स पे करेंगे, यानी आपकी जो डेट आपको दी जा रही है उससे 2 हफ्ते पहले। उसकी वजह यह है कि 38 वीक्स के बाद आप कभी भी लेबर में, स्पॉन्टेनियस लेबर में जा सकती हैं। सो जिनको हम लेबर से बचाना है उनका हम एग्जैक्ट 38 वीक्स पे सी सेक्शन करते हैं। 38 या कई दफ़ा 39 तक भी लेके जाया जा सकता है। इसी तरह अगर हमने आपकी इंडक्शन प्लान करनी है, यानी आपको इंड्यूस करना है, आपकी लेबर की डेट से पहले हमने आपको इंड्यूस करना है, जैसे कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, कुछ पेशेंट्स को शुगर का प्रॉब्लम यानी डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज में ये देखा जाता है कि सडन आईयूडी यानी इंटरनली बच्चे की डेथ हो सकती है शुगर लेवल्स के अप डाउन होने के की वजह से। कई दफा बच्चे की अननोइंगली, कई दफा मदर्स को भी पता नहीं चलता, इवन डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता जब तक कि हम उसका स्कैन नहीं कराते कि बेबी के अंदर डेथ हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट्स में, या अगर पहले किसी की हिस्ट्री है कि 9 मंथ के मिड से आगे जाते ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, माँ को अगर माँ का ब्लड प्रेशर हाई है, पिछली दफ़ा कोई फिट्स की हिस्ट्री थी, दौरों की हिस्ट्री थी, एक कंडीशन होती है जिसको हम एक्लैम्शिया कहते हैं, उसकी हिस्ट्री थी, कोई और ऐसी सिचुएशन, या पिछली हमल में प्लेसेंटा फट गया था उसका कोई प्रॉब्लम था जो कि 38 वीक्स या उसके बाद हुआ, तो इन सब कंडीशंस को जहन में रखते हुए हम जो इलेक्टिव इंडक्शंस भी प्लान करते हैं वो भी आपकी उस ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले प्लान करते हैं। सो 38 वीक्स आपकी ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले आपकी इंडक्शन, और ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले आपका इलेक्टिव सी सेक्शन। अब आते हैं उस सिचुएशन में जिसमें कई दफ़ा पेशेंट्स को अपनी डेट्स याद नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में डेट ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवरी जो है वो कैसे निकाली जा सकती है? उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि कई पेशेंट्स जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, या उनको 2 माह 3 माह पीरियड्स नहीं आए होते, और उसी एमेनोरिया के पीरियड में उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, और कई दफ़ा तो उनको पता भी नहीं होता उस सिम्टम्स के बाद, और स्कैन कराया जाता है ये देखने के लिए कि आपको पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे, तो हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। या पेशेंट को खुद सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, वो टेस्ट करती हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इन द बैकग्राउंड पेशेंट इज अनश्योर ऑफ द डेट्स ऑफ पीरियड्स। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट स्कैन होता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसके थ्रू हम जो फर्स्ट स्कैन आइडियली तो 8 वीक्स पे होता है, जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। उसको हम डेटिंग स्कैन कहते ही इसीलिए क्योंकि वो हमें श्योरिटी ऑफ डेट्स देता है। एक और चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व की होगी, मुझे कमेंट्स में भी ये बात बहुत रिसीव होती है कि हमारा जो पिछला अल्ट्रासाउंड था उसमें हमें ये डेट दी गई थी, अब हमारी डेट अल्ट्रासाउंड में ये हो गई है, पहले अल्ट्रासाउंड में जो थी ड्यू डिलीवरी की डेट ये थी। अल्ट्रासाउंड में जो डेट्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। डिफरेंट स्कैनर, मैंने स्कैन किया, थोड़ा बहुत मेजरमेंट का फर्क आया, क्योंकि उसमें जो डेट आती है वो कंप्यूटराइज डेट आती है, और वो बच्चे की मेजरमेंट्स, उसका वेट, उसके हेड का साइज, उसके एब्डोमेन का साइज, उसके हिसाब से आती है। सो अगर बच्चे की ग्रोथ जो है वो कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रही है तो डेट हफ्ता पहले, हफ्ता बाद, 2 हफ्ते तक की जो डेट्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा का जो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो फिर हमारे लिए तशवीशनाक होता है, फिर हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन प्लस माइनस 2 वीक्स का हम ज़रूर एक मार्जिन जो है वो रखते हैं। तो इस चीज़ पे भी आप परेशान ना हो कि पिछले अल्ट्रासाउंड में हमें सपोज 6 मई की डेट दी गई थी, इस अल्ट्रासाउंड में उन्होंने हमें 12 मई की डेट दे दी है।
आपकी जो अल्ट्रासाउंड है, उसमें जो पहला अल्ट्रासाउंड है जो कि 8 वीक्स का अल्ट्रासाउंड होगा, वो उसमें जो आपको डेट दी जा रही है व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ योर डेट्स, तो वो डेट है जो कि आपकी एक श्योर डेट होगी और हम उसी के रेफरेंस के साथ चलेंगे। अगर तो आपको डेट्स याद नहीं है या आपका अर्लीस्ट जो है वो स्कैन मिस हुआ है। आई होप मैंने बहुत डिटेल से इस वीडियो में आपको डेट्स और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है। अब आई वुड लाइक कि अगर आप जब मेरे पास आए तो मेरे पास आते हुए आपको अपनी डिलीवरी की डेट जो है वो पहले से खुद से असेसमेंट हो चुकी हो। थैंक यू।